तो बच्चों, आज हम अब पढ़ेंगे प्रमेय 4। आप देख रहे हैं प्रमेय 4। इसमें पढ़ना है त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों समरूप होंगे। तो इसके लिए इस फिगर को देखें। ये देखिए, यहाँ ट्रायंगल है ए बी सी, देख रहे हैं, ये ए बी सी और ट्रायंगल डी एफ। इसमें त्रिभुज की दो भुजाएं जो है, त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती है। दिया हुआ है इसमें ए बी बड़ा है डी से, बी सी बड़ा ई एफ से, ए सी बड़ा डी एफ से। आपको सिद्ध करना है, त्रिभुज सिद्ध करना है, और साथ ही साथ तो फिर आपको सिद्ध करना है। देखिए, यहाँ जाइए, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी एफ के, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। कोई दिक्कत नहीं। अब है इसमें रचना करना पड़ेगा, इसको गौर से देखेंगे। रचना है इस ट्रायंगल में, ये जो देख रहे हैं इस ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा होगा, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ये तो ट्रायंगल ए बी सी में डी के बराबर, जितना डी है उतना ये ए पी काट लिया। उसके बाद पी क्यू को बी सी के समांतर खींचा। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है ए पी बराबर डी, अब पी क्यू समांतर बी सी। अब प्रमाण में आते हैं। तो प्रमाण में सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रमाण में करना क्या है। प्रमाण में आपको मूल रूप से चलना है इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में चलना है। ये देखिए, ए बी सी ट्रायंगल जो देख रहे हैं, ए बी सी, इस ट्रायंगल में चलना है। और इसमें लेना है सबसे पहले पी क्यू समांतर बी सी। तो थेल्स प्रमेय से भुजाएं समानुपाती होगी, यानी ए बी बड़ा बटे ए पी छोटा, ए सी बड़ा ए पी ए क्यू छोटा। देखिए, आ जाते हैं उधर ही। ये देखिए, ये देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में चले, पी क्यू समांतर बी सी, थेल्स प्रमेय से ए बी बाय ए पी, ए सी बाय ए क्यू। अब हम रचना में किए थे ए पी इक्वल डी ई, इसलिए यहाँ ए पी के स्थान पर, नीचे ए पी जो दिख रहा है उसके स्थान पर डी रख देते। तो इस तरह से हो जाता है ए बी बाय डी बराबर ए सी बाय डी एफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सेकेंड। तो ये जो ए पी के पर डी लिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। ये दिया हुआ है ए बी बाय डी, ए सी बाय डी एफ, क्वेश्चन सेकेंड। अब दोनों को गौर से देखेंगे तो ए बी बाय डी दोनों में है, तो वो हट गया, बचता है ए सी बाय ए क्यू, ए सी बाय डी एफ। तो ए सी ऊपर में देख रहे हैं, कट गया, कैंसिल हो गया, तो आया ए क्यू इक्वल डी एफ। ये इक्वेशन 3 हुआ। अब उसी ट्रायंगल में, अब जो ए बी सी आप देख रहे हैं, जैसा इधर देख लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी में आप देखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ये जो देख रहे हैं ए बी सी, ये ए बी सी, और इस छोटा सा ट्रायंगल देखिए ए पी क्यू भी है यहीं पर, ए पी क्यू। तो दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, तब हम देखते क्या है कि पी क्यू समांतर है बी सी के, इसलिए संगत कोण पी हो जाएगा बी के, क्यू हो जाएगा सी के, और ए दोनों में है। वही काम हम जो फिगर में आप देखे वही हम करने जा रहे हैं। आप गौर से देखिए, यहाँ देखिए, दोनों ट्रायंगल में ए पी क्यू और ए बी सी में संगत कोण पी बराबर बी और क्यू बराबर सी, क्योंकि पी पैरेलल है पी क्यू बी सी के।
एंगल ए दोनों मुवैनिष्ठ है। तो आप देखें कि दोनों समान कोणिक है। समान कोणिक तो हम पहले ही प्रमेय सिद्ध कर चुके हैं, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। क्योंकि हम जानते हैं कि समान कोणिक होगा दोनों त्रिभुज समरूप होगा, इसलिए ये दोनों समरूप हो गया। अब समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होगी। तो ए पी छोटे त्रिभुज का भुजा और ए बी बड़े त्रिभुज की भुजा। तो ए बी बटे ए पी और दूसरी संगत भुजा पी क्यू लेते हैं, पी क्यू बटे बी सी। अब हम इसको उलट भी सकते हैं दोनों तरफ। ए बी बटे क्या कहते हैं, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे पी, ए बी बटे ए पी, बी सी बटे पी क्यू। नीचे देख लीजिए, अब हमने ए बी बटे ए पी के स्थान पर ए पी के स्थान पर डी ले लिए, जो पहले भी ए पी बराबर डी ले चुके हैं, और पी क्यू बी सी बटे पी क्यू। ये इक्वेशन 4 प्राप्त हुआ, आपको 4 प्राप्त हो गया। अब आ जाइए, अब 4 से आप आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये 4 तो प्राप्त कर चुके थे, ये 4 देख रहे हैं, ए बी बटे डी बी सी बटे पी क्यू। अब दिया हुआ है ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ। तो ए बी बटे डी कॉमन हो गया, ए बी बटे डी, इसलिए दोनों चलेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। बी सी बटे पी क्यू और बी सी बटे ई एफ, बी सी कैंसिल, पी क्यू बराबर ई एफ। अब इतना होने के बाद थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब है कि ये देखिए यहीं थे ए पी क्यू, ये पी क्यू बराबर ई एफ यहीं थे। तो ए पी क्यू और डी एफ में चलेंगे। तो ए पी बराबर डी रचना से, ए क्यू बराबर डी एफ इक्वेशन 3 में हमने प्राप्त किया, पी क्यू बराबर ई एफ इक्वेशन 6 में। तो सर्वांग समता एस 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 से, क्योंकि तीनों भुजा बराबर यहाँ आ रहा है, तो दोनों त्रिभुज ए पी क्यू और डी एफ इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो उसकी हम जानते हैं कि सर्वांग सम जब होने पर CPCT के आधार पर क्या होता है कि अन्य जो बचा हुआ भाग होता है ट्रायंगल का वो भी इक्वल हो जाता है। तो हाँ, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल पी इक्वल एंगल ई, एंगल क्यू इक्वल एंगल एफ हो गया। अब है पी क्यू पैरेलल है बी सी। आप फिगर में देख लेंगे पी क्यू पैरेलल बी सी, तो संगत कोण पी बराबर बी, क्यू बराबर सी। तो हम यहाँ पी के जगह पर बी लिख देंगे, क्यू के जगह पर सी। यहाँ देखिए पी दिख रहा है ना, पी के जगह पर लिख देंगे बी, और क्यू यहाँ जो दिख रहा है उसकी जगह पर सी। तो इस तरह से आ गया एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी इक्वल एंगल सी, एंगल ई और एंगल सी इक्वल एंगल एफ। ये तरह से प्रूव्ड हो गया। भुजाएं समानुपाती थी, कोण भी बराबर हो गए, इसलिए ये प्रूव्ड हो गया, प्रमेय पूरा हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। धन्यवाद।